आप सभी लोगों का हमारे पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मौर्य वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ये सही है। दूसरा है कि मुद्रा राक्षस में मौर्य वंश का वर्णन किया हुआ है, ये भी सही है। और थर्ड है कि मौर्य वंश के समय पश्चिमोत्तर भारत सेल्यूकस के अधीन था, तो ये भी सही है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 96 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी 1 2 3 जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट है सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो आपका जो है 97 में है कि उनकी विदेश नीति धम घोष के आदर्श से प्रेरित थी, तो ये सही है। दूसरा है कि कलिंग युद्ध राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद हुआ था, तो ये भी सही है। और सी नंबर में है कि इस युद्ध का वर्णन 11वें अभिलेख में किया गया है, तो यही आपका जो है गलत है, क्योंकि 11वें में नहीं 13वें में उसका जो अभिलेख का जो है वर्णन किया गया है। तो आपका 97 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। तो उसका हो गया कि वैशाली पहला, दूसरा लुम्बिनी, तीसरा पावापुरी। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लुम्बिनी आपका जो है महावीर का नहीं, वहाँ पे जो है भगवान बुद्ध का वो जन्म स्थल है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। फिर नेक्स्ट है 99 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका प्रधान गैल्मिक कहलाता था। तो 99 का आपका आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, तो सातवाहन युग में जो है गैल्मिक ग्राम का प्रधान कहलाता था। ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन के लिए जो उसके पास सैनिक टुकड़ी होती थी, है ना, जो सेना की टुकड़ी होती थी, उसमें 9 रथ होते थे, 9 हाथी होते थे, 25 घोड़े तथा 45 पैदल सैनिक होते थे। तो 99 का आंसर हो जाएगा सी। 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। तो इसका ऑप्शन है आपका विनय पिटक, जातक कथाएं, अभिधम पिटक या सूत पिटक। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सूत पिटक, क्योंकि सूत पिटक में जो है महात्मा बुद्ध का नैतिक और सिद्धांत संबंधित प्रवचन है, और विनय पिटक में आपका रूल रेगुलेशन है ना, और अभिधम पिटक में उनका जो उन्होंने प्रवचन वगैरह दिया है, उनका जो संकल्प थे, जो उन्होंने जो बताया है, उनका जो सिद्धांत रहा है, वो अभिधम पिटक हो गया। ठीक है, और जातक कथाएं में उनसे रिलेटेड कहानियां हैं। नेक्स्ट है 101 क्वेश्चन नंबर, इसमें है कि सल्तनत कालीन किस शासक ने राजत्व के संबंध में कहा था कि एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के संरक्षण के छत्र से रक्षित होना चाहिए। तो ये आपका जो है बलबन ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने विजयनगर के सचिवालय का वर्णन किया है। ठीक है, विजयनगर का सचिवालय का वर्णन की बात की जाए तो आपका जो है अब्दुल रज्जाक किया था। ठीक है, और ये किसके समय आया था, तो ये देवराय द्वितीय के समय आया था। नेक्स्ट है मनसबदारी प्रथा से संबंधित सत्य कथन को बताएं। तो इसमें है कि मनसब फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पद, तो बिल्कुल सही है। बी है कि मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि मुगल काल में इस व्यवस्था का प्रारंभ अकबर ने किया था, तो बिल्कुल इसका जो मुगल काल में प्रारंभ अकबर ने किया था। तो आपका 103 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 104 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि किसका कौन सा रहा है। ठीक है, तो तारीख हिंद की बात करें तो ये आपका अलबरूनी है।
तारीख़ दिल्ली की अगर हम बात करें तो अमीर खुसरो लिखा था तारीख़ दिल्ली। रहला, रहला हम जानते हैं कि इब्न बतूता। तवाक़त ए नासरी मिनहाज उस सिराज लिखा है। तो 104 का आपका आंसर हो जाएगा 3412 बी, सॉरी बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 105 कि राजा राममोहन राय के निम्नलिखित के आलोचक थे। राजा राममोहन राय जो है निम्नलिखित में किसका आलोचक थे? तो 105 में हमारा ऑप्शन है मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 105 का आंसर आपका हो जाएगा मूर्ति पूजा के वो तो थे और बहुदेववाद के भी थे, ठीक है। तो वो 105 का आपका आंसर हो जाना चाहिए उपयुक्त में से एक से अधिक, डी होना, डी 105 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट है रैयत संघ का स्थापना किसने की? 106। तो रैयत संघ की स्थापना जो है एनजी रंगा ने की थी। तो आपका हो गया ये सी। नेक्स्ट है नामधारी आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो नामधारी आंदोलन जो है आपका बाबा राम सिंह कूका द्वारा जो है आपका स्टार्ट किया गया था और ये जो है कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। इसमें जो लोग थे वो सफ़ेद पगड़ी के साथ जो है सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष किसने कहा था? तो आपका जो है इसका आंसर होगा टी.आर. होम्स जो बोला था कि सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष कहा था टी.आर. होम्स ने। वहीं आर.सी. मजूमदार जो है उन्होंने कहा था कि ये ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। और जबकि डिज़रायली की बात करें तो वो बोला था राष्ट्रीय विद्रोह, ठीक है। और एक आता है आपका एस.एन. सेन का। तो एस.एन. सेन बोले थे कि सैनिक विद्रोह अनिवार्य था, ये बात बोले। एक और है रिज। तो रिज क्या बोला था कि ईसाइयों के विरुद्ध ये धर्म युद्ध था, ये रिज ने कहा था। नेक्स्ट देखेंगे कि राजकीय कोष के मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किसने स्थानांतरित किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में क्या हुआ था कि राजकीय कोषागार को कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है कि नील विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नील विद्रोह की बात करें कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें देखें कि यह विद्रोह आपका 1860 में स्टार्ट हुआ था, ये सही है, बंगाल में हुआ था। दूसरा है कि इसके नेता दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास थे, तो ये भी सही है। तीसरा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में इसका वर्णन किया है। तो नील दर्पण में जो है इसका वर्णन नहीं किया है उन्होंने, जो है इसका क्या बोलते हैं दीनबंधु मित्र का जो पुस्तक है नील दर्पण, उस पे आधारित ये एक नाटक है, ठीक है। तो ये अगर स्टार्ट हुआ तो बंगाल के नादिया जिला में स्टार्ट हुआ था। और इसमें मेन अगर इम्पोर्टेंस किसने निभाई थी, अपनी भूमिका मेन रोल किसने निभाई थी, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। और ये दीनबंधु मित्र की पुस्तक है नील दर्पण, ना कि बंकिम चंद्र चटर्जी के, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है, सही नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो आपका जो व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व जो है आपको बिरला ने किया था, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन में व्यवसायी के तरफ से पहले तो मोदी थे, दूसरा में बिरला थे और तीसरा में ठाकुर दास थे। ये लोग तीनों पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था, ठीक है। और गांधी इरविन समझौता के बाद जो दूसरा सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया था। नेक्स्ट है आपका रॉलेट एक्ट, तो इसका आंसर हो गया आपका बिरला। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट 1919 पर विचार करें तथा असत्य कथन चुने। तो पहला आपका है
कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना उसका प्रमुख उद्देश्य था? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इसके तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 2 वर्ष तक जेल में रखा जा सकता था? तो ये भी सही नहीं है। तीसरा है कि हंटर आयोग की सिफारिश पर उसे लागू किया गया था। तो आपका यही सही है। 112 का आपका जो है सी है, क्योंकि सिडनी कमेटी की सिफारिश पर रोलेट एक्ट लागू किया गया था। ठीक है। और जो है वहाँ पे 21 मार्च 1919 ईस्वी को इसे कानून का रूप प्रदान किया गया और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है इसी से रिलेटेड है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा, असत्य बात करें तो सी, क्योंकि सिडनी कमेटी होगा ना कि हंटर आयोग होगा। नेक्स्ट है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये आपका थे सदाशिव राव, जो मराठा सेना का नेतृत्व करता थे। ये तीसरे युद्ध की बात हो रही है। फिर नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अंत में जाने वाली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? ठीक है। सबसे पहले आने वाली अगर पूछे तो, और सबसे पहले आई और सबसे अंत में गई है, तो वो पुर्तगाली थे, जो 1498 में सबसे पहले पुर्तगीज यात्री वास्को डी गामा जो है यहाँ पे भारत में आया था। ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है उसका, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है। और उस सभा का वास्तविक एम क्या था? तो वो था कि जमींदारी जो प्रथा था उसको ख़त्म करना, और उन्होंने जो है उसी समय जो है हुंकार पत्रिका निकाली थी। ठीक है। तो ये आपका हो गया 115 का बी नंबर। नेक्स्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में निम्न में से सत्य कथन पहचाने। ठीक है। तो पहला है आपका कि विधानसभा सदस्यों को बजट पर बहस का अधिकार समाप्त कर दिया गया। दूसरा है कि विधानसभा सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तीसरा है कि सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धांत लागू किया। और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 1892 में जो है बजट पे बहस करने का अधिकार उसको समाप्त किया गया। दूसरा है कि विधानमंडल सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, ये सही है। सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धांत लागू किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें से 116 में डी, क्योंकि 1892 में बजट पर बहस का अधिकार तो ये दिया गया था, और 6 दिन पहले सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था। ठीक है। सीमित और अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है कि लाल किला मुकदमे में अभियुक्तों की सजा को माफ़ करने वाला वायसराय का क्या नाम था? तो ये आपका जो है ये लॉर्ड वेवेल थे, जो उन्होंने माफ़ किया था। ठीक है। अब बचाव समिति का पूछता है कि बचाव समिति का जो लीडर कौन था, उसमें कौन नेतृत्व कर रहा था? तो ये आपके भूला भाई देसाई हैं। ठीक है। 117 हो गया। अब 118, यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किसने करवाया था? तो ये आपका सवाई राजा जयसिंह जो है इसका अनुवाद करवाए थे। तो 118 का आपका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? ठीक है। तो उसका रीज़न क्या था कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो आपका सी हो जाएगा आंसर। ठीक है। और इसका एक और चीज़ है कि लॉर्ड इरविन जो है 8 नवंबर 1927 को ये घोषणा कर देते हैं कि सर जॉन साइमन का जो लीडरशिप में एक समिति भारत आएगी, और इसका मेन काम क्या है कि ये पता लगाना था कि भारतीय प्रांत में सरकार कैसा काम कर रही है, और इस समिति में सभी जो जितने भी 7 सदस्य थे वो सब ब्रिटिश ही रहेंगे। ठीक है। और उसके लिए जो है साइमन कमीशन को वाइट मैन कमेटी भी कहा गया है। और साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहे थे कौन? लाला लाजपत राय,
तो उनका लाहौर में जो है उनको जो है उनके सर पे पुलिस जो अंग्रेज जो है मार के जो उनका सर है उनको वहाँ मृत्यु हो जाता है, उनके सर पे मार देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया अब 120 कि निम्नलिखित को सुमेलित करें कि मुंडा विद्रोह कब हुआ है। तो मुंडा विद्रोह आपका जो है 1899 में हुआ। वहीं चुआर विद्रोह की अगर हम बात करें तो 1768 में आपका चुआर विद्रोह हुआ था। चटगांव शस्त्रागार तो ये आपका 1930 में हुआ है और नौसेना विद्रोह आपका 1946 में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि सदस्यों के लिए खादी वस्त्र को अनिवार्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो ये आपका जो है 42वां अधिवेशन था। ठीक है, 1926 में जो है गुवाहाटी अधिवेशन में सदस्य को बोला गया था कि खादी वस्त्र पहन के आना जरूरी है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो एम श्रीनिवास अयंगर कर रहे थे। ठीक है, और कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन है, तो पता ही है, WC बैनर्जी थे। नेक्स्ट है कि मैंने रोटी मांगी थी परंतु मुझे उत्तर में पत्थर मिले। गांधी का यह कथन किससे संबंधित है। तो ये जब सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे तब ये वाली बात उन्होंने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी परंतु मुझे उत्तर में पत्थर मिले। ठीक है, नेक्स्ट है 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो ये उस समय जो आपका वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, 1712 में बंगाल से जो है द्वैत शासन का समाप्ति कर दिया जाता है और उसी समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ 1780 से 84। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1775 से 82। पिट्स इंडिया एक्ट उनके समय में 1784 हुए थे। इसने टकसाल को कलकत्ता हस्तांतरित किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका चारेन हेस्टिंग्स, इसको सही कर दीजिएगा, ये है वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है कि किस व्यक्ति ने 100 एकड़ भूमि 1951 में विनोबा भावे को दान में दी जिससे भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया गया। तो ये आपका जो है वेदिरे रामचंद्र रेड्डी। ठीक है, और ये कहाँ, तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में है ना। 1951 में जो है रामचंद्र रेड्डी 100 एकड़ भूमि विनोबा भावे को देते हैं और उसी से प्रभावित होकर विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन स्टार्ट करते हैं। और उन्होंने क्या, विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की भी स्थापना की है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था। तो ये आपका था भारत परिषद अधिनियम 1935 में पहली बार अनुसूचित जाति का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है किसी मुस्लिम विचारक ने भारत में उलेमाओं को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार किया था। किस मुस्लिम विचारक ने, तो वो थे आपके सैयद अहमद खान, जमाम अल्फीन अफगानी और गुलाम महमूद। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन है कि भारतीय महिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। तो ये आपका DK कर्वे थे। ठीक है, DK कर्वे का पूरा नाम था धोंगो कैसे कर्वे था, तो DK कर्वे आंसर हो जाएगा। तो इसमें नहीं है ऑप्शन में, तो आपका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, और उन्होंने कब इसका 1916 में जो है इसका स्थापना किए थे, पहली महिला विश्वविद्यालय का। ठीक है, और इनको जो है DK कर्वे को इंडिया में महिला शिक्षा का समर्थक माना जाता है। नेक्स्ट है आपका कि प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय जो है 1904 में। लॉर्ड कर्जन के समय प्राचीन स्मारक परिरक्षण पारित हुआ था। उस समय प्राचीन भारतीय स्मारकों का संरक्षण के लिए बात करें तो 50,000 पाउंड का एक फंड बनाया गया था और लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1905 में आपका बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, तो दैट मीन्स सी। नेक्स्ट है कि 1843 के इंडियन एक्ट 5 द्वारा किस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। तो उस समय में जो है आपका 1985 का, तो उस समय आपका जो है दास प्रथा,
5 का अगर बात करें तो ये आपका दास प्रथा को जो है गवर्नर उस समय थे जनरल लॉर्ड एलनबरो, और उस समय जो है इसको अवैध घोषित कर दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा बी। और नेक्स्ट है कि सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये आपका कलकत्ता में हुआ था। कब? 1825 में एच.एस. विल्सन के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। थैंक यू सो मच गाइस, और प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।